सोचो रात के 3 बज रहे हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड इज कम्प्लीटली साइलेंट, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर शोर मचा हुआ है, एक एंडलेस शोर। हम अक्सर देखते हैं कि बीमारियां इंसान को तोड़ती हैं, पर एक ऐसी बीमारी भी है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक। द वेरी थिंग दैट हील अस हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल बन चुकी है। एक वक्त था जब हम दिन भर की थकान के बाद घर जाते थे और बिस्तर पर लेटते ही हमारी नींद लग जाती थी, और उस समय किसी को सिखाना नहीं पड़ता था हाउ टू स्लीप। लेकिन आज स्लीप बहुत लग्जरी बन चुकी है। दिल्ली में फर्स्ट नेशनल स्लीप क्लिनिक के फाउंडर डॉक्टर जे.सी. सूरी ने बिल्कुल सच ही कहा है। हम इंसानों ने अपने शरीर के आराम करने की क्षमता को बर्बाद कर दिया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो आज लगभग 25.7% भारतीय क्लिनिकल इंसोम्निया के शिकार हैं, और 60% से भी ज्यादा लोग मुश्किल से 6 घंटे तक नहीं सो पाते। हम बिस्तर पर तो जाते हैं लेकिन सोते नहीं। ओवर थिंकिंग, कल क्या होगा, सैलरी कब मिलेगी, पैसे भेजने हैं, घर का राशन लाना है, ये सब सोचते सोचते रात से सुबह हो जाती है। रात भर न सोने के कारण तुम्हें सिर्फ थकावट नहीं होती, रात भर की जगवाहट के बाद तुम्हारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। और ये सिर्फ आलस नहीं है, अनिद्रा सीधे तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों को जन्म देती है। और तुम्हारा दिमाग, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की 2024 की रिपोर्ट तुम्हें डराने के लिए काफी है। क्रोनिकल इंसोम्निया तुम्हें डायमेंशिया और अल्जाइमर के रिस्क को 53% तक बढ़ा देता है। मतलब बिना गहरी नींद के तुम्हारा दिमाग एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में घुटता रहता है। जब तुम थक हार कर नींद की गोलियां खाते हो तो तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्स तुम्हारी नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम सोते नहीं हैं, बल्कि हम अपने दिमाग को बेहोश कर देते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत लग जाती है। अगर गोलियां इसका सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? कैसे पाएंगे वो डीप स्लीप जो हमारी बॉडी और माइंड को हील करती है? घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे लिए सॉलिड, प्रूवन और साइंटिफिक तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है द मिलिट्री स्लीप मेथड। ये टेक्निक सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी ताकि वो युद्ध के दौरान इस शोर शराबे वाले एनवायरनमेंट में भी बस कुछ ही मिनटों में सो सकें। इसमें तुम्हें तुम्हारी बॉडी को एक्टिवली शट डाउन करना पड़ता है। पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, फिर अपनी कंधों को ढीला छोड़ो। इमेजिन करो कि तुम एक झील के बीच में नाव में लेटे हुए हो। एक रिसर्च प्रूव करती है कि लगातार 6 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करने से 96% लोगों में ये मैजिक की तरह काम करता है। दूसरा तरीका है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। पहले 4 सेकेंड सांस अंदर लो, फिर 7 सेकेंड तक होल्ड करो और धीरे धीरे 7 सेकेंड तक सांस बाहर छोड़ो। ये मैथमेटिकल रिदम तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हिट करती है और तुम्हारी बॉडी को सिग्नल भेजती है कि सब सेफ है, रिलैक्स करो। और तुम में से जिसकी भी नींद कई दिनों, हफ्तों, महीनों या सालों से उड़ी पड़ी है, उसके लिए एक ग्लोबली रिकमेंडेड गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है CBTI, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। ये कोई दवा नहीं है, बल्कि एक ऐसी बिहेवियरल थेरेपी है जो तुम्हारे माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकालती है, तुम्हारी ओवर थिंकिंग को बंद करती है और तुम्हारे माइंड को रिपेयर करती है। अगर तुम्हें बिस्तर देखते ही एंजाइटी होती है तो तुम्हें अपने दिमाग को फिर से समझाना होगा कि बिस्तर मतलब स्ट्रेस नहीं, आराम होता है। हम अक्सर अस्पताल में देखते हैं कि हजारों मरीज एक एक सांस के लिए लड़ते हैं। लाइफ बहुत कीमती है और हमारी जिंदगी की नींव उस आराम पर टिकी होती है जो हम हर रात करते हैं। अगर तुम भी ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हुए हो तो याद रखना, नींद तुमसे रूठी नहीं है, बल्कि तुमने उसे बुलाने का तरीका भुला दिया है। द नाइट इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ स्पेस टू हील। तुम्हारे दिल और दिमाग को रात में आराम चाहिए, उन्हें आराम करने दो।